दोस्तों नमस्कार। आज की जातक कथा है दुख से विरत रहने का मार्ग। एक बार बोधिसत्व का एक कृषक के कुल में जन्म हुआ था। अपने पिता का इकलौता पुत्र होने के कारण वह घर के सभी सदस्यों का लाडला था। वह सुजात नाम से पूरे गांव में प्रसिद्ध था। सुजात 16 साल का हुआ ही था कि उसके दादा का देहांत हो गया। इस कारण उसके पिता को अत्यंत दुख हुआ। दादा की दहन क्रिया करने के बाद उसके शरीर अवशेषों पर उसके पिता ने खेत में एक स्मारक बनवाया। सुबह शाम वहां जाकर वह शोक करता था। इस कारण उसे अपने रोजमर्रा के कार्य करने का समय नहीं मिलता था और इस शोक करने का विपरीत परिणाम उसकी देह पर दिखाई देने लगा। सुजात को अपने पिता के व्यवहार के बारे में बहुत बुरा लगा और उसमें कैसे सुधार करे इसकी चिंता उसे सताने लगी। ऐसी स्थिति में गांव के बाहर एक मरा हुआ बैल उसे दिखा। तब एक बर्तन में पानी और घास के 1-2 गठरे लेकर वह उस बैल के पास गया और उसे सहलाते हुए, हे बैल उठो, पानी पी लो, घास खा लो, ऐसा कहने लगा। इस तरह बैल के साथ होने वाला वार्तालाप वहां से गुजरने वाले लोगों ने सुना और उसे शोक में डूबा देखकर वे कहने लगे, बेटा सुजात, तू हमारे गांव का होनहार लड़का है। ऐसा हम समझते थे, लेकिन यह क्या मूर्खता है कि तुम मरे हुए बैल को पानी पीने को और घास खाने को कह रहे हो। हमारे साथ घर चलो। लेकिन सुजात ने उनकी बातें मानने के बजाय बैल को सहलाते हुए पानी पी लो, घास खा लो, ऐसा कहना और शोक प्रकट करना जारी रखा। खेतीहरों ने जाकर उसके पिता से कैसे सुजात पर पागलपन सवार हो गया है तथा वह मरे हुए बैल से कैसे बातें कर रहा है, इसका पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। गांव वालों से यह वृत्तांत सुनकर पिता का शोक खत्म होकर पुत्र के बारे में उसके मन में शोक उत्पन्न हुआ। पिता का निधन हुआ, अतः वह कुछ वापस आने वाला नहीं है। लेकिन पुत्र की ऐसी अवस्था के बारे में सुनकर वह पुनः निराश हो गया था। बेचारा भागा भागा पुत्र के पास गया और उससे कहने लगा, बेटा तूने यह क्या लगा रखा है? मरे हुए बैल को पानी और घास देकर उसे जिंदा कैसे किया जा सकता है? तू इतना होनहार होने के बावजूद तुझे इतनी भी समझ नहीं है। तुझ पर गृहस्थ जीवन का जरा भी बोझ नहीं है, फिर भी तू ऐसा पागलपन कैसे कर रहा है? सुजात ने कहा, पहले यह बताइए मैं पागल हूँ या आप पागल हो? यह सुनकर उसका पिता अत्यंत निराश होकर बोला, अरे तू बहुत बिगड़ गया है ऐसा लगता है। जीवन में कभी तूने मेरा अपमान नहीं किया, लेकिन आज खुद पागलपन कर रहे हो और मुझे ही पागल कहने लगे हो। तब सुजात ने कहा, पिताजी ऐसे नाराज मत होइए। इस बैल की आंखें, पांव, पूंछ, मुंह, नाक आदि सभी जैसे के वैसे हैं। कौओं या कुत्तों ने उसे कहीं पर भी काटा नहीं है, इसलिए यह बैल पानी पीकर उठ खड़ा होगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मेरे दादाजी को दहन करके उसकी अस्थियां आपने स्मारक के नीचे दफनाई है। उस स्मारक के पास जाकर आप सुबह शाम शोक करते रहते हो, क्यों? दादाजी उस स्मारक के नीचे दफनाई अस्थियों से पुनः जीवित होंगे ऐसा आपको लगता है क्या? जिसकी पूरी देह सही सलामत है, ऐसे बैल के बारे में शोक करने वाला मैं पागल, या जिनकी केवल अस्थियां बची है उनके बारे में शोक करने वाला पागल? पहले यह मुझे बताइए। सुजात की यह समझदारी भरी बातें सुनकर उसके पिता विस्मित हो गए। वे बोले, बेटा मैं ही तुमसे ज्यादा पागल हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मृत व्यक्ति के बारे में शोक करना व्यर्थ है। यह समझाने के लिए तूने जो तरकीब निकाली वह बहुत ही प्रशंसनीय है। आज से मृत पिता के बारे में शोक करना छोड़कर मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। तेरे समान पुत्र हमारे कुल में जन्मा, इसका मुझे बहुत ही नाज है। धन्यवाद। ऐसे ही मॉरल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।